कि एक शायर के माध्यम से सबसे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आश्वासन बंजारा निकला, नदी का पानी खारा निकला। आश्वासन बंजारा निकला, नदी का पानी खारा निकला, और सींचा था जिसे अपनी लहू से, वही दल मेरे अरमानों का हत्यारा निकला। कार्यकर्ता हारा है और आखिरकार पैसा यहाँ पर जीत गया। आप सबको पता होगा, हम लोग नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इसी जिले के अंदर के सारे लोग रहने वाले हैं। हम लोग कोई राजनीतिक से जुड़ गया, कोई पत्रकारिता से जुड़ गया, लेकिन औरंगाबाद की आबादी ज़्यादा नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। आप सबको पता है कि आज हम लोग पार्टी में कितना काम करते हैं। इस विकट परिस्थिति में पार्टी को कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तो हम लोग दल को ज्वाइन करके इस पार्टी को अपने मेहनत से, खून पसीने से सरवन जी और हम लोग ने मिलकर इसे सींचने का काम किया। हम जैसे कार्यकर्ता आज हम पार्टी, ये सच्चाई बात है कि हम पार्टी को एनडीए गठबंधन से 6 सीट मिला, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता का देन से 6 सीट मिला है। ये 6 सीट जितना मांझी और संतोष सुमन का नहीं है, ये 6 के 6 सीट कार्यकर्ता का सीट है। हम लोग काम नहीं करते तो आज हम लोग का पार्टी 6 सीट भी नहीं आता। ठीक है, पिछले चुनाव में 7-7 सीट मिला था। कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ तो कमी नेता के द्वारा हुआ, कार्यकर्ता कहीं कमी नहीं हुआ है। कार्यकर्ता दिन रात रोड पर रहते हैं, और किसी भी दल का कार्यकर्ता उसका शरीर का, रीढ़ का हड्डी होता है। इसलिए हम लोगों के साथ छलावा तो किया गया, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और इस छलावा का सामना तुमको करना पड़ेगा। ये सच्चाई बात है। सरवन जी ने आपके चैनल के माध्यम से आपने बोला कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई आरोप है, मैं उसका गवाह हूँ, हम लोग उसका गवाह हैं, और हम ही गवाह नहीं। आज मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर के उनका फोन आता है कि आप और सरवन जी और सारे लोग आइए। माननीय मंत्री जी का फोन आता है, सब बोल रिकॉर्ड है मेरे पास, तो झूठ सब कहने वाला बात नहीं है। फोन तो ऐसे भी हम लोग आ जाते रहता है, लेकिन स्पेशल चुनाव के जब बिगुल फुकाया, उसको मध्य नहीं रखते हुए फोन आया 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को फोन आता है कि आप लोग 4 घंटा में पटना पहुँचिए। मैंने जितना जल्दी पटना पहुँचिए। हम लोग पटना जाते हैं, सरवन जी साथ हम लोग सब मिलकर पटना जाते हैं। पटना जाने के बाद 9 बजे रात को हम लोग उनसे मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद साफ कहा जाता है कि सरवन जी आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए, चुनाव आपको वहाँ से लड़ना है, आप ज़्यादा ऑफिस का चक्कर यहाँ मत काटिए, आप सीधा जाकर वहाँ तैयारी कीजिए, पूरा पेपर तैयार कीजिए और क्षेत्र में भ्रमण चालू कीजिए। तो हम लोग कहें कि मंत्री जी हम लोग भ्रमण आज से थोड़े कर रहे हैं, हम लोग तो भ्रमण चुनाव हारने के बाद से तो भ्रमण ही वहाँ पे कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चुनाव किसी भी कीमत में निकालना है, प्रतिष्ठा का सवाल है कुटुंबा, ये उनके द्वारा कहा गया है। सच्चाई बात है, किसी भी दल का जब सीट मिलता है विधानसभा तो प्रतिष्ठा ही लगा हुआ रहता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों ने भैया हम लोग चुनाव निकाल के आपको खाता में डाल देंगे। अगर 6 सीट आपका है तो सबसे पहले कुटुंबा आपको विजय रथ का माला पहनाने जा रहा है। इस बार कहीं तो दिक्कत नहीं है, इस बार सिंबल मिलेगा, चुनाव हम लोग निकाल लेंगे। सारी बात होने के बाद हम लोग आ जाते हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर को फोन आता है कि आप लोग आइए। एक चीज़, बहुत बड़ा चीज़ बताने जा रहे हैं आपको हम, ये चीज़ लोग अन्यथा भी नहीं लीजिएगा और इस चीज़ को मानना भी होगा। कुटुंबा में राजपूत बनाम कोई का लड़ाई चलता है, ये भीम प्रताप नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं, इसमें कभी तो मत नहीं है। कुटुंबा में राजपूत बनाम कोई का लड़ाई चलता है, और लड़ाई बहुत वर्षों से आ रहा है। शायद पूरा पता हमको भी नहीं क्यों लड़ाई चलता है यहाँ पे, क्योंकि लड़ाई वर्षों से यहाँ पे चला रहा है। लेकिन सरवन भूया ही कुटुंबा में एक ऐसा बेटा जन्म लिया कि दोनों समाज को बांटने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि और किसी में इस बस की बात नहीं है। सरवन भूया के चलते पूरे राजपूत समाज और पूरे कोयरी समाज के लोग एक मंच पे आने का काम किए, और जब पटना में सिंबल लाने के बात हुआ तो भैया लोग गवाह हैं, सारे लोग गवाह हैं। यहाँ पे सारे लोग सूचना देकर ही हम लोग यहाँ पे गए थे, और सारे लोग गए भी थे। 15 गाड़ी से मेहता समाज और 15 गाड़ी से राजपूत समाज, उसमें और समाज के लोग भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं 2 समाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ
ये दो समाज का वोट यहाँ पर ज्यादा है। ये दो समाज के चलते ही कोई हारता है, कोई जीतता है, सच्चाई बात है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। सारे समाज को मैं आदर करता हूँ, मैं किसी का आदर नहीं करता हूँ, लेकिन सारे दोनों समाज और इसके बाद और समाज के लोग, हम लोग 30 गाड़ी से पटना जाते हैं। और अब पटना जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाड़ा पर हम लोग नहीं ले गए थे। हमारे नीलेश भैया, शक्ति भैया हैं, विकास भैया हैं, सारे लोग यहाँ पर, दिनेश चाह है, शशि भैया है, अशोक चाह, सारे लोग हम लोग गए थे, ईश्वरी चाह, सारे लोग हम लोग गए थे। मेहता समाज से बहुत लोग हमारे साथ गए थे। ऐसा नहीं कि श्रवण भैया किसी को भाड़ा पर वहां लिया गया था, सारे लोग अपना गाड़ी से गए थे, अपना खाना खाकर गए थे। क्यों? क्योंकि कुटुंबा के लड़का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग गए कि श्रवण भैया 8 साल से इस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं और इस पार्टी में काम कर रहे हैं। तरह तरह के कार्य उन्होंने किया। जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इस दल में 5 दल का गठबंधन है, लेकिन सबसे ज्यादा कुटुंबा में कोई भीड़ लाने का काम किया तो श्रवण भैया ने किया। ये सारे लोग देखें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग घर में बैठे सारे न्यूज देख लेते हैं, और इसका गवाह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संतोष सुमन है। इसलिए गवाह है कि जब वो इस एनडीए गठबंधन में हिस्सा बनने आ रहे थे तो हम लोग जनता कॉलेज से पहले उनका स्वागत किए थे। पूरा रोड जाम था, मैं उनको कान में कहा था कि भैया आपका काफिला पीछे रहेगा और सारा भीड़ आगे रहेगा तो आपके पास क्रेज बढ़ेगा। जब संतोष सुमन का इस ग्राउंड में एंट्री हुआ तो हजारों हजार कार्यकर्ता आपके साथ इस सम्मेलन में एंट्री लिए। संतोष सुमन नहीं देख रहे हैं, संतोष सुमन ने इनका भयानक रूप देख करके, इनके साथ जनमत को देख करके इनको 5 विधानसभा का प्रभारी बनाए। जो एनडीए का जो विधानसभा वार्ड जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, ये कोई ऐसी खीरी में किसी को नहीं बनाता है। दल में हम भी थे, हमको नहीं बना दिए, प्रेम जी को नहीं बना दिए, हमारे दल में और कार्यकर्ता है, किसी को नहीं बना दिए। कहीं ना कहीं श्रवण भैया ने 5 साल में मेहनत किया, मेहनत के दल पे इन्हें मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, आलमनगर, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा प्रभारी बना के इन्हें भेजने का काम किए। और हम लोग 9 अक्टूबर की गाड़ी से सिमरिया पुल होते, जो उद्घाटन जल्दी में हुआ है, हम लोग मधेपुरा पहुंचते हैं और वहां पे मजबूती के साथ अपना दल का बात रखते हैं। संतोष को सारी चीज का पता है। हाल ही में हम लोग बहुत बड़े बड़े रैलियां भी किए हैं। सारे लोगों को पता है कि हम लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया। हम लोग नाम के मोहताज कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक ही मोटो है कि विधायक यहाँ पे हमको नहीं बनना है, हम लोग पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। और जब कार्यकर्ता का तहजीब नहीं मिलेगा तो फिर राजनीति करने से क्या फायदा। आज के डेट में मैं हर प्रत्येक दल के कार्यकर्ता को मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए लोग सचेत रहें, राजनीति करें, सचेत पूर्वक राजनीति करें। देखिए अभी हम लोग कुटुंबा विधानसभा के हमारे जनता रूपी भगवान यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे दल के भी लोग बहुत यहाँ पे जुटे हुए हैं। हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है कि हम लोग करना क्या है। फैसला इसलिए नहीं किया है कि फैसला लेने का अधिकार हम नहीं है, क्योंकि हम चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोट तो हमको जनता के बीच जाकर लेना है। संतोष मांझी जितना ना मांझी टिकट बांट सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कौन देगा? कुटुंबा के जनता, कुटुंबा के जो चूल्हे जनता भगवान सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। अपने भी चुनाव लड़ने आए थे 2015 में, वो भी यहाँ से हार कर गए। पूरे मजलिस चुनाव लड़े थे, वो भी हार के गए। लेकिन जब श्रवण भैया 2020 में चुनाव लड़े तो श्रवण भैया चुनाव नहीं लड़े, चुनाव तो यहाँ पे हम लोग लड़े, हम लोग हारे। यहाँ पे श्रवण भैया तो 34,000 लोग सम्मान दिया इनको, और श्रवण भैया चुनाव कैसे हारे ये छिपा हुआ है। और जिस व्यक्ति को इस पार्टी का सिंबल मिला है वही व्यक्ति इनका हिस्सा छीनने का काम किया। ललन भैया आज उन्हीं का सिंबल देने का काम किया। इसका हर्जाना तो उनको भुगतना पड़ेगा, इसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिलेगा? ऐसा नहीं है। देखिए आज हम क्या कहें, हम तो कहते हुए हमको तो मैंने आंख में आंसू भर रहा है कि हम पार्टी के लिए इतना काम किए, पार्टी की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को हम अपना घर से बेसी प्रतिष्ठा पार्टी को दे देते हैं। हम अपना रहन सहन में हम लोग चेंज कर लिए, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा खाना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। क्योंकि मेरा घर का प्रतिष्ठा से ज्यादा मैं अपने हम पार्टी के प्रतिष्ठा हम लोग देने का काम किया। उस पार्टी ने हम लोग खंजर रोकने का काम किया। अगर साफा हम लोग को बोल दिया जाता कि टिकट आप लोग को नहीं मिलेगा, तो श्रवण भैया खसी और बकरी बेच कर राजनीति किए हैं। श्रवण भैया सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। श्रवण भैया एक मजदूर का लड़का है। श्रवण भैया 10 रुपया मजदूरी पे भाटा पर ईटा पा रहे हैं, और जब ईटा पार कर स्कूल जाते थे और टिफिन में आते थे
और फिर ईटा पाड़ते थे, फिर स्कूल जाते थे, और शाम में फिर पाड़ते थे, फिर जाते थे। श्रवण भैया गरीब का बेटा है और हम लोग इनके समर्थन में है, तो हम लोग गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति के साथ हम लोग हैं। हम लोग सच्चा व्यक्ति को समर्थन देने का काम किए हैं, और हम लोग कार्यकर्ता का मजबूरी समझ हम लोग किसी पार्टी के जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है 5 साल में राजनीति को उन्होंने कैसे जिंदा रखा, उसका जीता जाता उदाहरण हम लोग हैं। कुटुंबा के लोग हैं, कुटुंबा के जनता के भगवान हैं। इस श्रवण भैया कोई अमीर का बेटा नहीं है, ये सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं लिए हैं, जिनके घर 4 चक्का गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नहीं। आज भी पड़ता के रहने वाले हैं जहाँ ब्रिज धाम है। आप कभी इनके घर पे आइए, इनका स्थिति क्या है। अपने पार्टी को मान सम्मान देखने के लिए जब 2 रुपये कमाते थे तो उसमें से 1 रुपया पार्टी के लिए खर्चा करते थे। ऐसा व्यक्ति श्रवण भैया है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग इनके समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हम भुगतना तुमको पड़ेगा। श्रवण भैया के साथ जो छलावा किया गया है, ये भरपाई तुमको यहाँ पे। और ये सच्चाई बात है कि चुनाव तो यहाँ ललन भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव यहाँ व्यक्ति विशेष के लड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि श्रवण भैया ललन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। एक रात कहानी क्या ऐसा हो गया, सारे लोग इसका गवाह हैं। जब यहाँ के लोग जाते हैं तो हमारे पार्टी के संस्थापक जीतन मांझी ने आश्वासन देते हैं कि आप लोग चुनाव लड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके नामांकन में हम खुद इस बार आएंगे। ऐसा कहे कि नहीं कहे हैं? सारे लोग यहाँ पे हैं, कहे हैं कि आपके नामांकन में इस बार हम आएंगे। मांझी जी का भी दोस्त, जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे, माननीय